इसने कहने लगा कि मैं एक नौकर हूँ, और नौकर की बात राजा लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके नजरों में वो गरीब गंवार लगता है, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं है। तो हम सो गए और इसलिए साले ने हमारे साथ में सो गया महाराज। ये तुम्हें सुला करके और सिपाही साथ में सो गया, लेकिन तुम्हें ये फिक्र नहीं रही कि ये जिंदमणि का मामला है और हमारी रानी की परीक्षा है। अगर कोई गलती हो गई तो यहाँ बहुत गजब वाली बात हो जाएगी महाराज। तो कुछ गायब हो जाएगी, वो कहीं से ला करके दे, अगर नहीं मिलती है तो उसकी सजा होगी। जिंदमणि पे लगता है तो तुम्हारा इल्जाम क्या होगा महाराज? क्या है महाराज? क्या बात है? हम दामंतनी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर हमारा भतीजा भोला कुमार पूछेगा हमारे पापा कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, तो अपने भतीजे से मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। को पता लगा करके जहाँ कहीं हो वहां से बहुत जल्दी लाओ। अगर नहीं मिलता है तो तुम्हारी सजाए मौत हो जाएगी।
बार समझाया, तुमने हमारी बात को नहीं माना। महाराज क्या बात? अरे तो विनती है रात हमारी, अरे इसी नदी पे तुमने घाट किया है। और दूसरी बात जानते हो क्या है? बहा हुई गो बेटा, भांजे की शादी जरूर बंगाल से कराऊंगा। नील अगर भैया नहीं जिंदा मुर्दा मिलेंगे तो तुम्हारे आकर के सूली पे चढ़ जाऊंगा।
ये तो बात सही है, लेकिन मुझे विश्वास कैसे पड़ेगा? आप यहाँ से धोखा दे करके इसी नदी से भाग जाओगे अपने सियानगर को? हम अगर तुम्हारी बातों से अगर मुकर जाऊं, एक माँ दो बाप के हैं। मनसुख, ये तुम्हारा कहना ठीक है, तुम एक छतरी के लाल हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन यहाँ तो गजब राजा नल का हुआ है जो कि लापता है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम 8 दिन की मोहलत मांगते हो तो एक शर्त पे तुम्हें 8 दिन की मोहलत मिल जाएगी। ठीक है महाराज, इतना ही दया कर दो महाराज, क्योंकि मैं इस समय बहुत मैं दुखी हूँ। क्यों लोग जिस समय महाराज आप जाइए और मैं भैया का प्रयास करूंगा, जहां तक मिलेंगे मैं ढूंढ करके लाऊंगा। लेकिन एक बात है, है ना जाओ, तुम अपने तंबू में आराम करो, मैं प्रयास करूंगा, जहां तक है भैया को जरूर मिलाऊंगा। लेकिन जब तक बारात यहाँ से जाएगी नहीं, जब तक राजा नल का पता लगा करके यहाँ नहीं। ठीक ठीक महाराज, तुम्हें सीधे चले जाओ जिंद मढ़ी से। सामने मंदिर है, मंदिर को जाऊंगा, माता से निवेदन करूंगा, माँ मेरे भैया का पता बता दो।
की माँ है, सबकी गोद भरती हो, और हर माता की माँ सबसे बड़ी आत्मा होती है। माँ ये बता दो मेरा भैया कहाँ है? कौन? माँ मैं मनसुख हूँ। मनसुख जी मनसुख, क्यों रो रहे हो तुम? हमारे स्थान पे आए हो, हमारे स्थान पर रोया नहीं जाता है। माँ क्या है? मेरे भैया गायब हो गए हैं, तो मैं भैया का पता पूछने के लिए आया हूँ। तुम्हारे भैया दादाजी गायब हो चुके हैं। जी अरे मैं पता बता सकती हूँ, मगर लेकिन है क्या माँ? जो तुम्हारी रानी कश्मीरा है, जी तुम्हारी रानी कश्मीरा के गोद में एक बालक है। लेकिन माँ जब मैं श्रीनगर से आया था तो हमारे कोई संतान नहीं थे। मगर मैं तो जानती हूँ, मैं तेरी रानी के गोद में, कश्मीरा के गोद में एक बालक है। अच्छा उस बालक की अपने पुत्र की भेंट चढ़ाओ हमारे मंदिर में, तो तुम्हारे दादाजी को पता मैं बता सकती हूँ। लेकिन माँ भरोसा करो, इस गरीब की लज्जा रखो और हमारे पर रहम करो। माँ मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरे भैया का पता बता दो। मैं अगर हमारे पुत्र का जन्म हुआ है तो मैं पुत्र को ला करके जरूर बल चढ़ा दूंगा। जाओ, मैं तब तक रास्ता देखती हूँ, ऐसे पता नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों मैं कैसे जाऊंगा श्रीनगर को, क्योंकि मैं कश्मीरा से कह करके आया था कि 13वीं साल भांजे की बारात करके आऊंगा। अभी तो 6 महीने बीते हैं। अगर वो एक ना एक अगर हमसे जवाब करेगी, जवाब कर मांगेगी तो मैं क्या कुछ जवाब दूंगा। लेकिन एक उपाय समझ में आ गया है, यही बताऊंगा कि भैया ने कहा है कि मनसुख जब तुम श्रीनगर से चले थे तो 6 महीने की कश्मीरा गर्भ में थी। हो सकता है घर में तुम्हारे खुशहाली हुई हो, इसलिए जाओ खुशी मना करके वापस चले आना। क्योंकि मनसुख संसार में संसार से बढ़ के खुशी कोई नहीं होती है, यही बताऊंगा। तो लिख रही है और गीत गा रही है, लिख भी रही है और गीत भी गा रही है, और साथ साथ में खुशियां कितनी है तमाम।
हम ललन नाय दी कतई साफ है बात सुबह सुबह दे दो तनी दे दो लाई दिया तनी दे रखली मेरे लल्ला खिलौना नले मेरे लल्ला खिलौना नले नजर जाने अरे भैया कोई महल में है कौन हो हम कब तो जल कौआ ठंडी में लगी जाए बता दे तो वो दी बहुत जल्दी ले ले मेरे पशु अरे भैया सिपाही चंद्रपाल जूता लाए हो वही रख दो गड़िए के चौथे मोची वोची समझ ला रखा तो कौन हो अरे भैया मनसुख बोलते हैं दरवाजा खोलो तो कपड़ा लाए हो तो वही रख दो गेट पर रख दो पैसा फिर ले जाए वही का हमें तुम कंपनी मालिक फूलचंद समझ ला रखा कौन यार कौन है जो आवाज मालूम नहीं। अरे भैया मनसुख बोले सिपाही भैया तुम हमारी आवाज नहीं पढ़ वो समझ में आई है क्या बात है भैया भैया गेट खोलो ऐसे खुली भी नहीं करी क्यों हाँ भाभी ने पूछ ली हाँ पूछ लो भैया जल्दी करो भाभी अरे क्या बात है आए 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 कौन आया है भैया आए अरे कौन भैया है कैसे भैया है कहाँ से भैया है मनसुख भैया ऐसा है सो दबलिया ने तो मारे एड़ी टेढ़े पटिया बताए देती वहां के ले अब हो भरोसा अरे वो सबर बनवाने के लिए शादी करवाने के लिए गए थे फूल ढोल के लिए और वो यहाँ क्या करने के लिए आएंगे का बता लौंडे खुशी में का बता खबर पहुंची हो तो आए हो हाँ यहाँ से कितनी दूर है हजारों किलोमीटर कोई उसकी दूरी नहीं है वो आजा जाएंगे 12 बरस तक चलते लग जाएंगे आजा जाएंगे तुम अंदर जाओ चलो दोस्तों वो तो बात सच है लेकिन सही है लेकिन सिपाही चंद्रपाल का भैया विश्वास करो गेट खोलो मैं मनसुख बोल रहा हूँ रुको रुको मनसुख बोल रहे रुक जाओ भाभी तुम अंदर हो गेट तनुक हो हाँ पहले देख ले गया था पर हाँ देख लियो और बात बताइए मैं तुम्हें सोच ली पूछ ली हम सर पढ़ के भैया है सही भैया ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जरा गोट खेलो गेट को खोलिए अंदर आए मैं देखना चाहती हूँ प्यारी कश्मीरा अरे कौन हम